कोरोना के संकट में एक बुरी खबर भी सामने आई है। जिस रैपिड टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कर कोरोना की जंग जीतने की हम कोशिश में थे, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको पता है, राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। किट को कोरोना की जांच में फेल पाया गया है। इधर आईसीएमआर ने भी सभी राज्यों को कहा है कि 2 दिन तक रैपिड टेस्ट न किया जाए। आपको बता दें कि आईसीएमआर की हरी झंडी के बाद ही अब कोरोना का रैपिड टेस्ट एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। जिस रैपिड टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की जांच का प्लान तैयार किया गया था, अब वही रैपिड टेस्ट सवालों के घेरे में आ गया है। शुरुआत में ही राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार का कहना है कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट पहले ही दौर में फेल साबित हुआ है। दरअसल ट्रायल के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना के 100 मरीजों का इस किट के जरिए टेस्ट किया गया, जिसमें से इसने 5 को ही पॉजिटिव बताया और 95 को नेगेटिव। यानी रैपिड टेस्ट किट जांच में पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ये केवल 5% सफलता ही हासिल कर पाया। इस रैपिड टेस्ट किट की पहली खेप मिलने के साथ ही राजस्थान सरकार ने पहले ही दिन करीब 4000 लोगों की इससे जांच करवाई और जयपुर का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुके रामगंज में करीब 1232 मरीजों के सैंपल लिए गए। लेकिन इसके नतीजे पूरी तरह चौंकाने वाले रहे। चौंकाने वाले इस लिहाज से क्योंकि इसकी नतीजे साफ बता रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद काफ़ी कम हो गई थी। जयपुर के रामगंज में केवल 2 ही कोरोना पॉजिटिव मरीज उस दिन सामने आए थे, जबकि अगले 2 दिन तक एक भी मरीज कोरोना का सामने नहीं आया था। इसी तरह हर 100 मरीज पर केवल 2 लोगों को ही यह पॉजिटिव बता रहा था। ऐसे में अधिकारियों का माथा ठनका और जब इसकी वापस से जांच कराई गई तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी लगी और मरीजों की दोबारा स्क्रीनिंग करने पर उनमें से कई लोग पॉजिटिव निकले। संदेह के आधार पर जब इन्हीं में से एक की दोबारा जांच हुई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद सरकार ने भी इसे लेकर सवाल उठा दिए। आईसीएमआर की गाइडलाइन से सरकार चलती है। आईसीएमआर किट बेचती है और सरकार सीधा भी खरीदती है। तो चाइना से किट आ रहे हैं, ये शिकायत कुछ मिली थी हम लोगों को। उसके लिए एसएमएस हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, उन्होंने एक टीम बनाई है, रिसर्च कर रहे उसका कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं और इनको मिलान कर रहे हैं, जो पॉजिटिव केस पहले के हैं और जो ठीक हो गए हैं, उसमें क्या फर्क है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट का प्रभाव जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इन किट्स की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, जो कि महज 5% ही आ रही है। टेस्टिंग के वक्त तापमान से लेकर जो भी गाइडलाइन थी उनका पालन किया गया था। इसके बावजूद परिणाम की सटीकता ठीक नहीं रही है। ऐसे में विशेषज्ञों की टीम ने सलाह दी है कि टेस्टिंग किट के इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं है। देखिए, हमें भी ये उम्मीद थी कि हमको मदद मिलेगी जो आइडेंटिफाई करने में सिम्टोमेटिक केसेस। वैसे तो ये शुरू से हम जान रहे हैं कि फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। इसमें से जो सिम्टोमेटिक केसेस हमारे पास आएंगे उनका हम पीसीआर टेस्ट कराते तो हमारे लिए एक सुविधाजनक बात होती। लेकिन जब 168 पीसीआर टेस्टिंग किट जो आईसीएमआर ने हमको भेजी, अब उनका जब हमने यूज़ किया यहाँ पॉजिटिव केसेस के ऊपर, तो हमारे जो एक टीम गठित की मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट नित्या व्यास जी की, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे हमने इसको अप्लाई किया तो कोरिलेट करना चाहिए था 90%, लेकिन किया 5.4%। ऐसे में हमने ये तय किया, क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल है प्रोसीजरल, वो हमने फॉलो किया। उसके बावजूद अगर इतना कम परसेंटेज आता है एक्यूरेसी का, तो हमने आईसीएमआर को लिखा है, अभी तो रोक दिए हमने टेस्ट, हमने उनको लिखा है कि आप हमको गाइड करिए कि हम क्या करें इस मामले में। तो वो उनका रिप्लाई आना अभी बाकी है। सर, लेकिन 2000 जांच करवाई गई थी और केवल 69 ही पॉजिटिव केस आए थे। कल मुख्यमंत्री जी ने भी बोला और कहा कि आईसीएमआर को अब जल्दी देना चाहिए गाइडलाइन, क्योंकि आपने 1 लाख मंगाए भी है टेस्ट किट, कहीं ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं, वो किट्स अगर आईसीएमआर हमको बोल देगा तो हम रिटर्न कर देंगे वापस, फिर हम पीसीआर टेस्ट ही करेंगे सिर्फ। क्योंकि जब एक्यूरेसी पे सवाल उठ जाता है ना, तो फिर बिना बात ये पैसा खर्च करने से या समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है।
उम्मीद के मुताबिक नतीजे न आने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब पहले की ही तरह पीसीआर से ही जांच कराई जाएगी। अलबत्ता इनकी संख्या में तेजी लाई जाएगी। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को जयपुर में पहली बार रैपिड टेस्ट किट से जांच की गई थी। प्रदेश को अब तक 40,000 रैपिड टेस्ट किट मिल चुकी है। इसके बाद 1 लाख और मंगाए गए थे। एक किट की कीमत करीब 600 रुपए बताई जा रही है। रैपिड टेस्ट किट के फेल होने पर डॉक्टरों ने कहा था कि किट के दूसरे लॉट का भी टेस्ट किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पहले लॉट में दिक्कत तो नहीं थी। अगर ऐसा हुआ तो सरकार रैपिड टेस्ट किट को लौटाएगी। आपको बता दें कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग की शुरुआत करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। राजस्थान में सोमवार को तीसरे दिन भी रैपिड टेस्ट किट के जरिए 2000 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें से केवल 69 लोगों के टेस्ट ही पॉजिटिव पाए गए। इसमें से भी नेगेटिव मिलने वाले एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव मिले, तब सभी का चौंकना लाजमी था। सरकार रैपिड टेस्ट किट को जहां वापस लौटाने पर विचार कर रही है, वहीं अगर ये टेस्ट किट फेल करार दे दी जाती है तो कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार को अब दोबारा सबकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग जारी रखेगी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत की है। ये एंटीबॉडी टेस्ट ही होता है, जो रैपिड टेस्ट होता है, दिस इज एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए, एसिम्प्टोमेटिक केसेस का जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने बनाया है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से ही सबको टेस्ट किया जा रहा है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट के फेल होने के बाद टेस्ट को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आईसीएमआर को इसकी जानकारी दे दी गई है, क्योंकि आईसीएमआर की परमिशन के बाद ही इसे खरीदा गया था। स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। दरअसल कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर रैपिड टेस्ट होता क्या है। आपको बता दें कि इस टेस्ट में संदिग्ध मरीज के खून में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी काम कर रही है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। वायरस से होने वाला संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद भी ये एंटीबॉडी शरीर में कुछ समय तक मौजूद होते हैं। इससे डॉक्टरों को ये पहचानने में मदद मिलती है कि मरीज पहले संक्रमित था या नहीं। टेस्ट के दौरान अगर कोई व्यक्ति एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसका इलाज अस्पताल में किया जाता है या फिर प्रोटोकॉल के तहत उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। लोगों का टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट नेगेटिव आए तो उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का टेस्ट पहले ना हुआ हो या फिर वो खुद से ही ठीक हो गया हो, उसकी पहचान भी इस एंटीबॉडी टेस्ट से की जा सकती है। इससे सरकार को ये पता लगेगा कि जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा इस वायरस से संक्रमित है या फिर था। केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ 24। वहीं रैपिड टेस्ट को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से ये कहा है कि अगले 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल न करें। जांच के बाद सरकार इस पर एडवाइजरी जारी करेगी। रैपिड टेस्ट पर केंद्र सरकार का राज्यों को ये निर्देश है। दरअसल रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनका भी टेस्ट नेगेटिव आया है। इसलिए कहीं ना कहीं जो रैपिड टेस्ट किट है वो अब संदेह और सवालों के घेरे में आ चुकी है। रैपिड टेस्ट पर एक राज्य से मिली थी दरअसल सरकार को शिकायत, और इसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। आईसीएमआर के तहत 8 इंस्टीट्यूट अब फील्ड स्टडी के लिए जाएंगे। स्टडी के बाद ही आईसीएमआर लेगा रैपिड टेस्ट पर फैसला। पहले ये माना जा रहा था कि बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हाथ आ गया है भारत के रैपिड टेस्ट किट के तौर पर, लेकिन अब इस किट का ही टेस्ट होगा। जी हां, रैपिड टेस्ट किट का ही अब टेस्ट होना है, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। अब संशय भी उठ रहा है, और इसीलिए क्योंकि राजस्थान से यह खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, वाकई बड़ा फैसला एक वक्त वो भी था जब हम रैपिड टेस्ट किट को ब्रह्मास्त्र मान रहे थे देश के लिए। ये कहा जा रहा था बहुत कम वक्त पे ये साफ हो जाएगा कि कौन सा पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है और एंटीबॉडीज के दम पर, लेकिन इसके तो नतीजे ही फेल हो गए।
देखिए, इसको अभी हम खारिज नहीं कर सकते हैं। कहा यह गया है कि 2 दिन फिलहाल हम इस पर जांच नहीं करेंगे, लेकिन उसके आगे की जो जानकारी है वो ये है कि आईसीएमआर ने अपने तहत आने वाले 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजने का फैसला किया है। 8 इंस्टीट्यूट जो कि आईसीएमआर के तहत आते हैं वो फील्ड में जाएंगे और अभी तक रैपिड टेस्ट जो हैं वो लेबोरेटरी में किए जा रहे थे। अब वो फील्ड में जाकर जांचेंगे कि सही है या गलत है और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार ये उचित होगा इसको आगे बढ़ाना या नहीं उचित होगा। देखिए, जो गोल्डन रूल है वो तो यही है कि हम RT-PCR चेक करें, यानी कि जो पारंपरिक रूप से जो किट्स इस्तेमाल किए जाते थे उनका इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद अब ये जो कि ब्रह्मास्त्र के तौर पर आप कह रही थी उसकी बात आई, ये जल्दी जल्दी फैसले देता था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इंतजार हमें करने पड़ेगा 2 दिन का, क्योंकि अगर ये सफल होता है तो फिर मानकर चलिए कि टेस्टिंग में इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है, यानी कि 2 दिन तक टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद से फिर फैसला होगा कि ये कामयाब है या नहीं है। और अगर कामयाब ये हो जाता है तो फिर जल्दी से जल्दी टेस्ट करने में देश में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल संजीव, लगातार यही बात सामने आ भी रही थी और ये कहा भी जा रहा था। चलिए, संजीव हमारे साथ लगातार है और अब एक बार फिर से उनका रुख मैं करना चाहूंगी, क्योंकि हम एक लंबी बातचीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त, जो कि अमूमन होता नहीं है। संजीव, आप पहली बात आपने ये बताई कि हमें अगले 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये 2 दिन बेहद अहम है। किट्स हमने ले ली है, किट्स भारत आ चुकी है। अगर इन 2 दिनों के बीच नतीजे अगर नेगेटिव निकलते हैं तो जाहिर तौर पर इतनी जो मेहनत मशक्कत रैपिड टेस्ट किट को लेकर की गई थी वो सब पानी में चली जाएगी। देखिए, इस तरह की शिकायतें तो सामने आने लग गई थी, ये बात तो हकीकत है। और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट साउथ कोरिया में बहुत चर्चित हुए थे और बहुत ज़्यादा सफल भी हुए थे। और आप मानती हैं कि साउथ कोरिया एक मॉडल के रूप में उभरा है जहां पर बहुत तेज़ी से कंट्रोल किया गया है, यानी कि वहां ये टेस्ट सफल हुए हैं। लेकिन आप जानती हैं कि जो पारंपरिक टेस्ट है RT-PCR वाला, वो टेस्ट अपने नतीजे देने में 7 से 8 दिन या 4 से 5 दिन का समय लेता है। ये तो तुरंत आपको 30 मिनट में बता देता है। तो ऐसे में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में किट्स तो मंगवाए गए हैं, कोशिश ये की जा रही है कि समझा जाए कि जो मार्जिन ऑफ एरर है उसमें वेरिएशन कितना है। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा, जैसा कि राजस्थान और दिल्ली ने बताया, की बात कर रहे हैं, तो देखिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि रैपिड टेस्ट किट की एक्यूरेसी 5.4% ही है, इसलिए राज्य में रैपिड टेस्ट नहीं कराए जाएंगे। यहाँ देखिए, यही बात है जिसको कि अब प्रूव होना है क्लिनिकल ट्रायल्स की तरह के जरिए, और लेबोरेटरी में जांच नहीं, अब फील्ड में जाकर खुद आईसीएमआर देखेगा और तय करेगा कि जो बातें कही जा रही है राजस्थान और दिल्ली के द्वारा उसमें कितना तथ्य है। 2 दिन का इंतजार है और मानकर चलिए कि 2 दिन के बाद इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी कि आखिरकार कितना सफल है ये जो जल्दी टेस्ट करने वाली मशीन हम बात कर रहे हैं जो ट्रायल में ही फेल हो गई है, कहा तो इसे ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।